जय श्री राम, जय हिंद। माननीय देशभक्तों और राम भक्तों, आप सभी का राष्ट्रभक्त सर्वप्रथम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं पूर्व सैनिक ललन चौबे। आज मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, मैं देशवासियों तक अपना एक संदेश पहुंचाऊं। साथियों, आप 2-3 हफ्ते से सुन रहे हैं कि बहुत ही भयंकर, बहुत बड़ा कांड हुआ है राम के घर में चोरी। लेकिन याद रखो, जिसने किया राम के घर में चोरी वो रहेगा निर्धन या होगा कोढ़ी। कुछ हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि जब वो चोरी कर रहे थे तो भगवान ने उनका हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया, वहीं पर उनको ऊपर क्यों नहीं पहुंचा दिया। लेकिन साथियों, ये हमारे भगवान वो है जिन्होंने सीता का चोरी करने के बाद भी डायरेक्ट जा करके रावण को नहीं मारा, उसको भी मौका दिया, हर हालत में मौका दिया। रावण के अंतिम सांसों तक मौका दिया गया। ये हमारे वो राम है। यहां तक कि माता सीता जी के जान के ऊपर इंद्र के पुत्र कौवा बनकर जयंत ने चोट मारा और खून खून कर दिया, फिर भी हमारे राम जी माफ कर दिए। हमारे ऐसे दयालु राम हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा भंग नहीं होने देते हैं। साथियों, इन्होंने जम के चोरी किया, लेकिन जब मर्यादा लांग रहे थे तब इनके भेद खोल दिया राम जी ने। यही नहीं, जिन्होंने 500 सालों तक पाप किया, राम मंदिर नहीं बनने दिया, उसको भी भगवान जी ने डायरेक्ट नहीं मार दिया। मानिए, आस्था में विश्वास रखने वाले साथियों, हमारे भगवान कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। डायरेक्ट किसी पर बाण नहीं चला देते हैं, डायरेक्ट गोलियां नहीं चला देते हैं। हर किसी को अपील करने का, कहने का मौका देते हैं। यही तो हमारी सनातन की खूबसूरती है। तो माननीय देशभक्तों, चोरी हुई है और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है। पैसे को चोरी तो हुई है, ये आस्था पर चोरी हुई है। 140 करोड़ जनता के ऊपर ये चोरी हुई है। ये पूरे दुनिया के चढ़ावा का पैसा है, विदेशों तक पैसा आया, लेकिन लोगों ने धोखा दिया। इनको फांसी पर अवश्य चढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि चंपत राय जी को बचाया जा रहा है, लेकिन जो SIT के रिपोर्ट में है उन्होंने निर्दोष साबित नहीं किया है। लेकिन जो कैमरे में आए हैं, जो केवल 40 दिनों में 70 बार चोरी किए हैं, वो तो स्पष्ट कैमरे में दिख रहा है। तो कैमरे में जो दिखा है तो SIT उनको ही पकड़ेगी और वो बताएंगे कि आपको चोरी करने के लिए कौन कह रहा था। तो अगर उकसावा था ऊपर से, अगर किसी ऊपर ने चंपत आया, अनिल मिश्रा किसी और ने ये चोरी करवा रहा था, वो नाम लेंगे। जब उनकी गर्दन फंसेगी तो पूछताछ में बताएंगे कि हमें कौन कह रहा था चोरी करने के लिए। तो किसी को निर्दोष नहीं साबित किया गया। लेकिन चंपत राय जी ने प्रभु श्री राम जी के लिए, देश के लिए जो काम किया है, अभी तक करते आए, तब तक उन कामों को देख करके विश्वास नहीं किया जा सकता कि चंपत राय जी ऐसा करें। लेकिन कहते हैं कि मन डोले मेरा तने डोले। हो सकता है कि उनका मन डोल गया हो, तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ऐसे शंका के आधार पर चंपत राय जी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन जांच के दायरे से उनको बाहर नहीं रखना चाहिए। साथियों, ये मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि अंतिम तक चंपत राय जी के ऊपर भी जांच होना चाहिए, अनिल मिश्रा के ऊपर जांच होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ ऐसे विपक्ष के लोग हैं
जो कहते हैं कि नहीं इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ है, ये सरासरी गलत है। वो तो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं था, इसलिए सरकार ने अपने हाथों में नहीं लिया। राजनीति से उसको अलग रखा गया, वो स्वतंत्र रहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चंपत राय जी ने अपनी ड्यूटी नहीं किया। साथियों, वहां पर ऐसे लोगों को तैनात किया जाना चाहिए था, कोई ईमानदार आईएएस अफसर रिटायर्ड, कोई सेना का अधिकारी जिसने डीलिंग किया हो, जिसने प्रशासन देखा हो कि कैसे सिक्योरिटी तैनात करना चाहिए, अनुभव वाले व्यक्ति को रखना चाहिए। वो तो अपना पूजा करते हैं, राम राम करते रहे चंपत राय जी, और यह लूट होती रही। और इसमें कोई शक नहीं, आस्तीन का सांप पाल रखे थे चंपत राय जी। उसमें एक यादव है, वो आस्तीन का सांप निकला, यहां तक कि अपने साले को भी ला करके उसमें नौकरी लगा दिया। पाप छुपता नहीं है साथियों, पाप एक ना एक दिन उजागर होता ही है, जैसे उजागर हो गया। लेकिन अखिलेश जी को मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक हत्यारे के पुत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आप कभी राम भक्त के पक्ष में नहीं रहे, आप श्री राम मंदिर के पक्ष में नहीं रहे, आपका बोलने का कोई हक नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं इसकी सीबीआई जांच हो, आईबी जांच हो, किस्म किस्म का जांच हो, दुनिया का हर जांच हो, लेकिन आप किसी पर आरोप मरने के हकदार नहीं है, क्योंकि आप एक हत्यारे के पुत्र हैं और आप भी हत्यारे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में माफियागिरी करवाया, पूरा माफियाओं को बढ़ाने का काम किया आपने, आपका बोलने का कोई हक नहीं है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो आलू से सोना बनाने को कहते हैं, कपड़ा का माप बताते हैं लीटर में और तेल का माप बताते हैं मीटर में, खैर जो भी हो, उनका भी कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके खानदान ने 60 साल तक राज किया और राम मंदिर पर क्या फैसला किया, कुछ तो करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया। और सोनिया जी जो विदेश से आई, वोट पहले देने लगी, नागरिकता बाद में मिला। वाह, कितना कानून का पालन किया उन्होंने, कितना संविधान का पालन किया। ये हमारे लोग हैं। यहां तक कि सोनिया मायनू ने वकीलों का फौज खड़ा कर दिया राम मंदिर के खिलाफ। वाह, और यहां तक कह दिया कि राम काल्पनिक है। तो आप ही जनता बताएं, क्या उनका हक है बोलने के लिए इस संदर्भ में? जांच तो होना चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए करने वालों को। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी को बरी किया जाए, लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि इन हत्यारों को, इन राम विरोधियों को बोलने का कोई हक नहीं है। और वो केजरीवाल जो अभी कुछ महीनों पहले जेल से छूटे हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर 3-4 प्रांतों के जनता को तकलीफ पहुंचाया और दिल्ली का पूरा धन लूट करके और खालिस्तानियों को जुटा करके किसान आंदोलन के नाम पर और करोड़ों रुपया उड़ाया। रात भर उस किसान आंदोलन में महंगे दारू की बोतलें खुलती थी और तवाइफ बुलाई जाती थी उस किसान आंदोलन के अंदर। ये आप सबको पता होना चाहिए। उनका भी कोई बोलने का हक नहीं है, पहले अपने को निर्दोष साबित करें। और आपको तो पता है कि इस देश में ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कि सभी जमानत पर चल रहे हैं, कोर्ट के जमानत पर, उनका कोई हक नहीं बोलने के।
तो मैं ये कुछ दिनों से सोच रहा था कि मेरा YouTube चैनल है राष्ट्र धर्म प्रथम, कि मैं इसमें एक इसके ऊपर वीडियो डालूं, मैं दान चोरी के ऊपर, चढ़ावा चोरी के ऊपर। तो राम मंदिर में जो हुआ है ये पाप नहीं, महापाप हुआ है, इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, किसी तरह का माफी नहीं। ये केवल चोर ही नहीं, ये सनातन विरोधी हैं, ये सनातनियों का आस्तीन के सांप हैं, जिन्होंने सनातनियों के आस्था पर दाग लगाया है। तो साथियों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हर न्यूज सुनते हैं आप लोग। तो हमारे सनातनियों का जोर यही होना चाहिए कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जिसको भी राम से प्रेम है, जिसको भी देश से प्रेम है, ये जो अपराधी है ना, ये जो जमानत पर है, इस सब की बातों में नहीं आना है। और जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उस खानदान के साझे में कभी नहीं, जैसे में कभी नहीं आना है। जय हिंद, जय श्री राम।